जय सिया राम। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड और दोहा संख्या 76 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 76 दोहा संख्या 76 से ठीक पहले दो चौपाई हैं। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करिदापा। और उसके पहले लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, यही पापी ही मैं बहुत खिलावा। और जब तक युद्ध का खेल खेल रहे हैं तब तक लक्ष्मण जी स्वयं खेल, लेकिन जब उसके वध का निर्णय करते हैं तो सुमिर कौशलाधीश प्रतापा। कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि लक्ष्मण जी का जो भाव है उसको समझना सबसे कठिन है, सबसे कठिन है। क्योंकि सीधा सरल व्यक्ति तो आप थोड़ी देर बात करिए समझ में आ जाता है, लेकिन जो सदा, अगर हम कहें कि एक चंचल स्वभाव में रहता है और जब बोलता है तो क्रोध में भर के बोलता है, तो पता नहीं चलता है, यही लगता है कि ये तो बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, यही तो पता चलता है। तो हम लोग लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोधी स्वभाव का जानते हैं। और जब भी वो बोले हैं, क्योंकि शेष के अवतार हैं, तो उनके बोलने में फुफकार रहेगी। अब अगर शेषनाग किसी को प्रेम अपना दिखाना चाहता है तो बेचारा क्या करेगा? जो उसके पास ढंग है वैसे ही तो बोलेगा। छोटा सा उदाहरण देते हैं, इस कथा से कोई उसका संबंध नहीं है, हमारे यहाँ पेट है छोटी सी। तो जब वो कोई आता था, अब तो बहुत बुढ़ी हो गई है तो नहीं रिएक्ट करती। जब कोई फ्रेंड्स आते हैं घर में, कोई रिलेटिव आते हैं तो सब मिलते हैं, तो वो भी जोर जोर से कूद कूद के भौंकती है, तो लोग डरने लगते हैं। तो हम यही कहते हैं कि भाई वो भी अपनी भाषा में आपका हाय हेलो कर रही है आपको और स्वागत कर रही है। अब उसकी भाषा ही वही है तो वो वैसे ही हाय हेलो कर पाएगी। और बड़ा निश्चित उसका ये नियम था कि कोई आता था तब भौंकती थी कूद कूद के और फिर बैठी रहती थी, और जब कोई जाता था तो फिर भौंकती थी। ये उसने सीखा कहाँ से? हम लोगों से। कि भाई जब आए तब हमने नमस्कार किया, प्रणाम किया, स्वागत किया, और जब गए तो फिर उनको हमने बाय बाय किया, राम राम किया। तो वो भी उसी परंपरा का निर्वहन कर रही थी, लेकिन जो उसका ढंग है वैसे कर रही थी। तो इसलिए अगर कोई बार बार फुफकारेगा तो हमें उसका जो प्रेम का भाव है वो समझ नहीं आए। लेकिन जब बार बार गोस्वामी जी भक्ति के उस भाव की बात करते हैं जो कभी मध्यम नहीं होता है, या जो व्याकुल हो जाता है प्रेम के छूटने से, तो ऐसे ही कहते हैं कि जैसे सर्प बिना मणि के व्याकुल होने लगता है। तो लक्ष्मण जी वो हैं और उनकी मणि है राम। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। सर्व की जिह्वा, जिह्वा बहुत लपलपाती है। जब फोटो देखिए तो शेषनाग के मुंह खुले हैं और जिह्वा बाहर बनी रहती है, ऐसी तो बनी रहती है। तो उस जिह्वा की मणि क्या है? राम का नाम है। और राम के रूप का दर्शन भी है लक्ष्मण जी को। केवल राम का नाम नहीं है, दर्शन भी है। अगर नहीं है शेषनाग में तो कर्ण नहीं, कान नहीं है। और भगवान की बात वो भाव और भाव से जुड़े हैं तो वो सब जानते हैं, सब पता है उनको कि राम को कब क्या चाहिए। कभी राम ने उनसे कहा कि जरा ये कर दो, जरा वो कर दो, इतनी रामायण पढ़ ली, वनवास पूरा। एक ही बार भगवान ने कहा कि सीता की रखवाली करना, जब तक हमने, वो भी उनने नहीं सुनी। सुनी नहीं सुनी का मतलब वो काम नहीं कर पाए। तो जो शेषनाग के पास कान नहीं है तो भाव की बात तो वो जानता है, लेकिन कान की बात वो नहीं जानता है। और चले भी इसलिए शायद गए कि भले राम सीता ने बात करी तो लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में बात करी, लेकिन भाव तो वो समझ ही रहे थे कि इन दोनों ने
जो रचा है हमें उसमें सहायक होना है, चाहे हमको कलंक भी लग जाए। तो जो भगवान के कार्य को पूरा करवाने में कलंक भी लेने को तैयार है, ये कम लोग हैं। उसमें है कैकेयी है, उसमें लक्ष्मण जी भी, सीता माता ने कलंकित किया उन्हें, किसी और ने नहीं कलंकित किया। तो अब देखते हैं कि जब रावण का वध हो रहा है, उसके पहले जिन बातों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो कान की चर्चा हो रही है। कान के कार्य की, कान की इंद्री, कान जो इंद्री है उसका एक ही कार्य है सुनना। तो मेघनाद है, कुंभकर्ण है, शूर्पणखा के भी नाक कान काटे गए। तो कान ही कटा शूर्पणखा का। अब नाक क्या है वो बाद में बताएंगे। नाक, नाक का एक अर्थ स्वर्ग भी होता है, और जिसके कान कट गए, जिसने राम के वाक्य को सुनना छोड़ दिया, उसके लिए स्वर्ग का रास्ता कट गया। बहुत सीधा सीधा ये व्याख्या है उसकी, नाक और कान का कट जाना। जब सुनोगे, राम और लक्ष्मण दोनों कुछ कह रहे हैं, उसको सुनो ना। अगर नहीं सुन रहे हो तो उसकी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता नहीं है तो लो कट गया। वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर कहा है ना कि जिनके श्रवण समुद्र समाना। जो राम की कथा को सुन के नहीं अघाए, यहाँ तो राम स्वयं बोल रहे हैं और शूर्पणखा को नहीं सुनाई दे रहा है, अपनी ही मंत्रणा में, अपनी ही इच्छा में लगी हुई है, सुन नहीं रही है। दूसरा, जब वो रावण को जाके बताती है तो वेद विरुद्ध कार्य करती है, कि झूठ बोलती है। अपनी इच्छा नहीं बताती कि वो राम पर मोहित हो गई थी, राम नहीं मिले तो चलो लक्ष्मण ही सही। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, कि राम नहीं मिले तो लक्ष्मण ही सही। अगर वो प्रेम की तरह है कि नहीं हमको तो तुम ही चाहिए, तो शायद राम मिल जाते। इतने ऋषि मुनि मिले, एक स्त्री को भी वो अपना लेते। शबरी को अपनाया था कि नहीं अपनाया था? क्योंकि सुतीक्ष्ण हो या शरभंग हो, सबने कहा कि हम तो रुके ही इसलिए हैं खाली इस संसार में कि हमें बस तुम ही चाहिए। चाहे शबरी हो, उसी वन में शूर्पणखा में भी आती है, वो भी कहती हमें तुम चाहिए। तो वो जब अपनी विवशता बताते हैं, क्योंकि जिस भाव से आई थी उस भाव से मिल जाते भगवान, जिस भाव से आई थी उस भाव से भी मिल जाते। पर भगवान ने कहा कि भाई अभी तो हम पत्नी के साथ हैं और एक पत्नी व्रतधारी है, तो देखो मेरा छोटा भाई है, वो कुमार है। तो फट से वहां चली गई। तो भगवान को पता चल गया ना, इसे हम चाहिए नहीं, ये खाली अपनी काम वासना से पीड़ित है और हमारे रूप पर मोहित है। हमारे रूप के द्वारा ये अपनी इच्छाओं की खाली तृप्ति करना चाहती है। तो मोह जहां आ जाता है वहां भगवान छूट जाते हैं, चाहे वो दशरथ जैसे उनके भक्त पिता ही क्यों ना हो। दशरथ का मोह, कैकेयी के प्रति कामासक्ति, तो राम छूटे। और फिर सुषेण से क्या कहे, राम ना आए तो सीता को ले आना। तो जहां आपने यह सोचा कि राम न मिले तो चलो ये ठीक है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। एक ही जगह अगर लौ लग गई तो लग गई, मीरा की लौ लग गई तो लग गई। उसने जल में और विष में भेद नहीं किया। तुम जल दे रहे हो, जल पी लेंगे, तुम विष दे रहे हो तो हम विष भी पी लेंगे। ऐसा भाव होना चाहिए। पढ़ने सुनने में आता है, उतारने में नहीं आता है, इसीलिए इन लोगों को पढ़ा सुना जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं सुमिर कौशलाधीश प्रतापा। अब राम के किस प्रताप को उन्होंने स्मरण किया? सरसंधान कीन करि दापा। दापा किस बात का किया? कि ये तो राम के प्रताप से कार्य होगा।
तो हनुमान जी का भाव तो साफ साफ दिखता है कि वो दिखा रहे हैं कि आपने जो किया है वो आपने किया है, हमने नहीं किया है। लक्ष्मण जी भी तो वही कर रहे हैं कि सरसंधान कर हम जरूर रहे हैं, पर हमको किस बात पर विश्वास है जिस पर हम दर्प कर रहे हैं कि आपके प्रताप से ये शर अपने लक्ष्य में जाके भेदन करेगा। अब फिर आ जाइए, अध्यात्म रामायण कहती है कि लक्ष्मण जी ने जो बाण चलाया वो ऐन्द्रेय बाण था, इंद्रजीत को मारने के लिए ऐन्द्रेय बाण, और एक ही बाण था। हम सब लोग जानते हैं कि मेघनाद इंद्रजीत है, और इंद्रजीत को मारने के लिए ऐन्द्रेय बाण। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि इंद्रजीत का मतलब क्या है। इंद्रजीत हो करके भी वो अनुसरण किसका करता है, रावण का। सब शक्ति सामर्थ्य पा करके भी कार्य किसके लिए करता है, रावण के लिए। अध्यात्म रामायण में ऐसा लिखा है, आज उसमें हमने पढ़ा कि हम लोग यूं सारी ज्ञानेंद्रियों को देवता और मन को देव, उन इंद्रियों का स्वामी और इंद्र मानते हैं। लेकिन मन जो चाहता है, ज्ञानेंद्रियों से जो सूचना मिली उसके अनुसार मन ने हमारे लिए जो चाहा उसको कार्यान्वित कौन करता है, हाथ। हाथ कर्म के प्रतीक है, पैर गति के प्रतीक है। तो कर्म नहीं करेंगे तो मन लाख चाहे क्या हम उस वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे। इंद्रजित तो है, पर इंद्रजित हो करके जो मन चाही वस्तु है उसको पाने के लिए हमें अपने हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अध्यात्म रामायण में ऐसी व्याख्या है कि इंद्र हाथ का देवता है। मन की इच्छा पूरी करने के लिए वो जिस कर्म को कराता, कार्य को कराता है, वो हाथ है। और मेघनाद इतना नाद करता था अपने बल का कि हाथ निष्क्रिय हो गए। निष्क्रिय हो गए मतलब वो सत्कर्म को छोड़ दिए हाथ। इसलिए देखेंगे तो जब भगवान रावण का वध करेंगे तो अभी कुंभकर्ण में भी देखा कि पहले उन्होंने भुजा काटी। अब इससे जोड़ के उस प्रसंग को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। सुना तो सुना, रावण की सुनी, बुद्धि जानती है, पर कर्म कौन सा करने जा रहा है, जो रावण के द्वारा सुना उस कर्म को करने जा रहा है, उसको बता रहा है गलत है, फिर भी कर्म वही करने को प्रेरित है, चाहे कारण जो भी हो उसके पीछे। पर रावण इतना चतुर है, इतना चतुर है कि वो सबकी मुक्ति करवा के आगे आएगा, अपने परिवार में किसी को बचने नहीं देगा। अब आगे चलते हैं तो अध्यात्म रामायण में लिखा है कि भगवान के जिस प्रताप को लक्ष्मण जी ने स्मरण किया वो यह था कि अगर वो सत्यसंध हैं, अगर वो वीर हैं, अगर वो पराक्रमी हैं, तो मेरे द्वारा संधान किया हुआ ये बाण अपने कार्य को करेगा। तो हम कार्य हाथ से, लक्ष्मण जी हाथ से, हाथ क्या इतना सुंदर लिखा है अध्यात्म रामायण को पढ़ के वो समझ में आ गया। कटिक निसंग कसी साज सरासन, और हाथ में उन्होंने धनुष बाण को हमेशा दोनों हाथ में लिया जाता है। तलवार आप एक हाथ से चला सकते हैं, भाला आप एक हाथ से फेंक सकते हैं, लेकिन धनुष बाण के लिए दोनों हाथ चाहिए, पांचों पांचों उंगलियां दोनों हाथ की चाहिए। अब ये पांचों पांचों उंगलियां भी सब ये अध्यात्म के ही रूप को बताती हैं। छाणा बाण माझ उर लागा, ऐसा विचार करके जब लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा तब वो मेघनाद के हृदय के मध्य में लगा और मरती बार कपट सब त्यागा। मरते समय उसने सारा कपट त्याग दिया। वो कपट क्या था, जो शूर्पणखा ने अपने मन का कपट
मुंह से बोल के सबके कानों में भर के वो छल कपट स्थापित कर दिया था। हम जो सुनते हैं, अगर हमने उसको ग्रहण कर लिया तो वो हमारे भीतर स्थापित हो गया। हमने छल कपट सुना और स्थापित हो गया, तो अब हम उसी मार्ग पे चलेंगे। वो सारा छल कपट छूट गया मरते समय। रामानुज कह राम कहा, अस कही छाण से प्राण। अब सब बुद्धिमान भी थे, क्या किसी को पता नहीं रहा होगा शूर्पणखा के चरित्र का, शूर्पणखा के व्यवहार का, आचरण का? पर जब अहंकार आगे आ जाता है कि हमारी बहन को ऐसा कैसे करा, तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी बहन, ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है कि वो उसकी गलती थी कि नहीं थी। तो ये जो सब हुआ, प्रपंच इतना फैल गया, ये काम का दोष गोस्वामी जी बहुत लिखते हैं और पुरुष को इसके लिए बार बार लिखते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि स्त्री काम पीड़ित नहीं हो सकती, स्त्री काम के दोष में दूषित नहीं हो सकती। एक स्त्री की काम इच्छा के लिए जो निराधार है, गलत है, उसको ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए। हर स्त्री के लिए तो रामचंद्र जी और अयोध्या में सबकी पिटाई हो रही होती रोज। वहां अयोध्या कांड में जब तक अयोध्या में है तब तक इस तरह का कोई एक की पिटाई हुई या मंथरा की, उसको भी भरत ने रोक दिया है। भरत ने उसको भी रोक दिया है। कैकेयी को दशरथ ने दुर्वचन कहे, कैकेयी को भरत तक ने दुर्वचन कहे, पर फिर से मानस खोल के पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मण जी ने कैकेयी को दुर्वचन नहीं कहे। दशरथ को खूब कहा लक्ष्मण जी ने, लेकिन कैकेयी को दुर्वचन नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो सुनते नहीं है, वो भाव जानते हैं। जब निषाद राज श्रृंगवेरपुर में बैठ के लक्ष्मण के साथ कैकेयी को दोष देने लगता है, तो फिर से पढ़िएगा जाके कि लक्ष्मण जी ने उससे क्या कहा है। फिर पढ़िएगा, कहीं कैकेयी को उन्होंने न दोषी दिया है, कुछ भी नहीं, एक अपशब्द नहीं कैकेयी के लिए बोला है। और पूरी गीता का उपदेश दिया है वहां लक्ष्मण जी ने निषाद राज को, लक्ष्मण गीता कहते हैं उसे। तो वही यहाँ पर हमको समझने की आवश्यकता है लक्ष्मण जी के चरित्र को और मेघनाद कर्ण कुंभकर्ण के वध को। रामानुज कह राम कहा, अस कहीं छाड़े से प्राण। और उन्हीं को याद किया जिनके बारे में बात करके शूर्पणखा ने भरी सभा में ऐसे किस्से सुनाए कि सब भड़क उठे। पर लक्ष्मण नहीं कह रहे हैं, रामानुज कह रहे हैं मेघनाद। धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान, बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुण्य आयो। हनुमान जी ने उस मेघनाद को बहुत आराम से उठा लिया, बिना किसी प्रयास के उठा लिया और लंका के द्वार पर रख के वहां से फिर लौटकर आ गए। तासुमरन सुन सुर गंधर्भा, चढ़ विमान आए नभ सर्वा। मेघनाद का वध हुआ, यह सुन करके देवता और गंधर्व आसमान में आ गए और विमान पे चढ़ के सारे के सारे इस दृश्य को देखने के लिए आकाश में अपने विमानों में उपस्थित हो गए। गंधर्व का काम क्या है? गायन, संगीत। और दिन भर बादल गरजे तो गंधर्वों को कौन सुनेगा? यानी कान में आपके मेघनाद की गूंज भरी हो तो गंधर्व का अस्तित्व संसार में नहीं दिखाई देगा, गौड़ रहेंगे। और कल हम लोगों ने बात करी कि मेघनाद, लक्ष्मण जी अनंत हैं, अनंत एक ही है आकाश। जब तक मेघनाद का वध हुआ और अनंत का प्रभाव प्रकट हुआ, पर अनंत अपने प्रभाव को अपना मान नहीं रहे, उसे राम का प्रभाव बता रहे, उसी तरह से वो उसको ले रहे हैं। तो बरस सुमन दुंदुभि बजावहि, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहि।
पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और श्री रघुनाथ का निर्मल यश गा रहे हैं। देखिए, क्योंकि भगवान राम को ही उसका लक्ष्मण जी ने सारा श्रेय दिया है। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन ही निस्तारा। राम के विमल यश को गाने के पश्चात वो अनंत भगवान जो जगत के आधार हैं, उनको उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपने सब देवताओं का उद्धार कर दिया। स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहिया। ऐसी स्तुति करके देवता लोग अपने लोक को चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा सागर के पास आए। सुत बध सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। शेषनाग केवल और केवल क्षीर सागर में निवास बताया गया, तो कर करा के लौट के वहीं आ जाते हैं। कृपा सिंधु, भगवान राम का जो नाम यहाँ पे लिखा गोस्वामी जी ने, वो समुद्र के द्वारा उसको यहाँ पे उन्होंने उल्लेखित किया। सुत पद सुना दसानन जबहि, रावण ने जैसे ही सुत का वध सुना, मूर्छित भयो परउ महि तबहि, वैसे ही वो मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर तारण बहुभांति पुकारी। मंदोदरी बड़ा भयंकर विलाप करने लगी, अपनी छाती को पीट पीट कर पुकार पुकार कर रुदन करने लगी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहाँ ही दस कंधर पोचा। नगर के सभी लोग सोच में पड़ के व्याकुल हो गए। रावण के बाद उत्तराधिकारी तो था ही, संभाल ही लेगा, अब सोच में पड़ गए और रावण को सब नीच कह कह करके बोलने लगे। तब 10 कंठ विविध विधि समझाई सब नारी। महल में, निवास में विलाप रुदन शोक फैल गया, तो 10 कंठ गया और सभी नारियों को, माता पत्नी अन्य स्त्रियां, सबको क्या समझाता है, अनेक प्रकार से समझाता है। नस्वर रूप जगत सब, देखो हूं हृदय विचार। नस्वर रूप जगत सब, ये जितना संसार का रूप दिखता है ये सब नश्वर है। इस बात को विचार करके देखो कि जो आया है भाई एक दिन जाएगा, सभी नश्वर हैं। जब संसार नश्वर है तो इस संसार के भीतर रहने वाले भी नश्वर है, सबको एक दिन जाना है, उसमें इतना दुख क्या करना। धीरज रखो, संभालो अपने आप को। तिन्ह ही ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पा। उन सबको रावण उपदेश दे रहा है, उपदेश दे करके ज्ञान की बातें बता रहा है। पढ़ा लिखा है, सारे वेद पढ़ रखे हैं उसने, तो ज्ञान की बातें बताता है। स्वयं तो मंद है, स्वयं तो नीच बुद्धि का है, लेकिन उसकी कथाएं बड़ी शुभ और पावन है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घन। दूसरे को उपदेश करने वाले बड़े लोग मिल जाएंगे, घनेरे यानी उनकी डेंसिटी बहुत है, जनसंख्या में उन्हीं का अनुपात निकालेंगे तो उनका ज्यादा संख्या निकलेगी। दूसरे को उपदेश दे, इसमें बड़े लोग कुशल हैं, लेकिन जो स्वयं उस उपदेश पर आचरण करें, ये लोग ऐसे नर ज्यादा नहीं। व्हाट्सएप के है ना आजकल, रोज सुबह आपके पास 10-20 तो आ जाते होंगे उपदेश ऐसे, पर भैया आप वही भेजिए, वही फॉरवर्ड करिए जिसको अपने अंदर उतार चुके। नहीं उतार चुके हैं तो वहीं रोक दीजिए, उसको आगे मत बढ़ाइए। निशा सिरानी भयऊ बिन सारा, लगे भालू कपिचारी उदारा। इस प्रकार रोते विलाप करते, फिर रावण का उपदेश सुनते रात्रि बीत गई और भिनुसार हो गया। भिनुसार का मतलब हमने पहले भी बताया था कि जब भौरे भिन 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 करने लगते हैं, प्रातः काल होते, उसे भिनुसार कहते हैं। दिन सवेरे के उस प्रहर को भिनुसार गांव की भाषा में कहते हैं। घड़ी देख के थोड़ी 4 बजे की, अब 4 बज गया, भौरा बोला तो भिनसार हो गया, मुर्गा बोला तो ये प्रहर हो गया, चिड़िया बोली तो ये प्रहर हो गया। सब प्रकृति के साथ, आज पर्यावरण दिवस भी है, हमारा पूरा संस्कृति ही पर्यावरण से ही जुड़ी। हमें पर्यावरण दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं, हम रोज पर्यावरण दिवस मनाते, कभी वट अमावस्या करके मना रहे हैं, तो कभी तुलसी पूजन करके मना रहे हैं, तो कभी सोमवती अमावस्या करके मना रहे हैं, जाने कैसे कैसे मना रहे हैं। कभी वो आंवले, ये सब क्या है, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन कर रहे हैं।
ये प्रकृति से प्रेम, पर्यावरण के प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव है। होएंगे नहीं तो कहाँ मनाएंगे ये दिवस जाके हम। अब क्यों मनाने पड़ रहे हैं? क्योंकि अब यह है नहीं, चलो भाई ढूंढो चल के लगाओ, एक पेड़ लगाओ। तो लगे भालू कपि चारों द्वारों पे फिर से भालू और कपि वानर लग गए। सुबट बुलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। अपने योद्धाओं को बुला करके, बड़े बड़े तो मारे गए, अब जो बचे उनका पराक्रम बढ़ाने के लिए कहता है कि रण में सामने जा करके जिसका मन डिगा। सन्मुख की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं गोस्वामी जी। व्याख्या तो नहीं करते हैं, मतलब वो कह देते हैं बात। अब उसको समझिए तो समझने में बहुत सुंदर है। सन्मुख, अनुकूल, प्रतिकूल, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। सो अब ही बरु जाऊ पर आई, संजुक विमुख भये न भलाई। देखिए वो अभी लौट जाए, अभी मुड़ जाए, जिसको डर लगता है कि भाई मेघनाद मर गया, कुंभकर्ण मर गया, फलाने मर गए, इतने बड़े बड़े सेनापति मर गए, वो अभी निर्णय ले ले और युद्ध में सम्मिलित ना हो, लौट जाए। लेकिन संजुक विमुख भये न भलाई, युद्ध में गए और वहां से विमुख होकर के लौटे तो फिर भला नहीं होगा उसके साथ। निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, देहौ उतर जो रिपु चढ़ी आवा। मैंने अपने भुज बल पे विश्वास करके ये बैर मोल लिया है, तुम सबके दम पे नहीं लिया है। ये ऐसा बोलते हैं लोग, जो ऐसा बोलते हैं समझ लीजिए वो किसकी भाषा बोल रहे हैं, उनमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चाहे हम भी कह देते कभी कभी, गाड़ी पार करने जाते हैं तो वो कहेगा आके लड़का लाइए मैडम हम कर देते हैं, तो हम कहते हैं हाँ तुम्हारे ही भरोसे तो निकले थे घर से कि तुम मिलोगे और गाड़ी पार कर दो। जब ये पढ़ा तो हमें अपनी ये कमी नजर आई कि हम भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई हम अपने दम पे गाड़ी लेके निकले हैं, हम लेके निकले तो हम पार भी कर लेंगे। तो ये सब भाषा छोड़नी चाहिए। पहले भाषा तो अपनी सुधारें, फिर हमारा चरित्र सुधरेगा। तो निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, देहौ उतर जो रिपु चढ़ी आवा। मैंने अपनी भुजाओं के बल से ये बैर मोल लिया है, और अगर शत्रु सामने चढ़ के आया है, चढ़ाई करी है, तो उसको उत्तर मैं दूंगा, मैं दे लूंगा उत्तर। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। ऐसा कहकर के उसने पवन वेग से चलने वाले रथ को सुसज्जित करवाया, और उसके रथ के सजते ही जुझाऊ, जुझाऊ और जूझ, ये शब्द सारे शब्द युद्ध से बने। युद्ध से जुझ बन गया, जोधा बन गया, योद्धा से जोधा बन गया। तो जुझाऊ बाजा, युद्ध में बजाए जाने वाले बाजे बजाए जाने लगे। चले वीर सब अतुलित बलि, जनु कज्जल कै आंधी चली। सारे अतुलित बल वाले सारे बलि चल पड़े। उनके चलते हुए देख करके लगा कि काजल की आंधी चल रही। अब काजल की आंधी से मत समझिए कि वो सब काले हैं, वो अज्ञानता से घिरे हुए, रात्रि से घिरे हुए, असगुन अमित हो ही ते ही काला। उसी समय जैसे ही सेना ने प्रयाण किया, वैसे ही अपशकुन होने लगे। गनई न भुज बल गर्भ विशाला, लेकिन अपने भुजा के बल के विशाल गर्व से भरा हुआ रावण इन अपशकुनों का विचार ही नहीं करता। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन, श्रवही आयुध हाथ ते, भट गिरत रथ ते, बाज गज चिक्करत भाजहि साथ ते। गोमाए गीध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने, जनुकाल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयाम। अब बहुत गर्व से भरा हुआ रावण इन अपशकुनों को ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि हाथ में लेते ही अस्त्र शस्त्र छूट रहे हैं, हाथ से गिर जाते हैं। रथ पे चढ़ते हुए योद्धा गिर जाते हैं, हाथी और घोड़े साथ छुड़ा के दूसरी ओर भागने लगते हैं, और अनेक अपशकुन पे बोलने वाले पशु अपनी आवाज निकाल रहे हैं, जैसे गोमाए जिसको कहते हैं सियार, गीध, कराल खर, कौवे और गधे, कुत्ते, ये भयंकर शोर निकाल के अपशकुन का संदेश दे रहे हैं। जन काल दूत उल्लू को बोले, ऐसा लगता है काल का दूत उल्लू परम भयानक बोल बोल के उनको आगाह कर रहा है। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस,
राम विमुख रति काम। तो यहाँ पर कहते हैं इस दोहे में भूत द्रोह रत, भूत यानी भौतिक तत्वों से बना हुआ जीव, भूत से द्रोह करने वाला, भूत का मतलब जीव, भूत का मतलब भूत प्रेत, हम लोग पता नहीं कब भूत को भूत बना दिए। भूत का मतलब होता है भौतिक तत्वों से निर्मित जीव जगत। तो भूत द्रोह में रत और मोह के वशीभूत, राम से विमुख और काम में लगा हुआ। जीव की संपत्ति क्या उसके लिए कभी शुभतादायी हो सकती है? और क्या उसको सपने में भी उसका मन आराम पा सकता है, चैन पा सकता है, शांति सुकून पा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा रावण का वो भूत द्रोह भी है, सभी जीवों का नाश करना चाहता है, मोह के वशीभूत है। सीता, मुझे बस सीता चाहिए, ऐसा मोह सीता पर है। राम से विमुख है, युद्ध के लिए खड़ा हो गया है और काम में आसक्त है। सीता चाहिए, माता की तरह चाहिए, तो सीता किसको नहीं पुत्र की तरह अपनाती है, लेकिन उसे तो कामासक्ति के कारण सीता चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग दोहा संख्या 78 पर विराम लेते हैं और आगे रावण के युद्ध का देखेंगे क्या हाल रहता है। जय सिया राम।